सिर्फ 8 लाख रुपए के अंदर क्रोशिया का वर्क वीजा अप्रूव हो गया है। ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये मैं आपको इस साल के एंड के ऊपर एक मैं एज अ गिफ्ट एक चीज मैं दे रहा हूं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सभी को। इसके अंदर जो जॉब्स हैं वो कौन कौन सी जॉब्स हैं? वेटर और वेट्रेस, उसके बाद केयर गिवर, वेयर हाउस वर्कर, उसके बाद जी वेल्डर जा सकते हैं, कार मैकेनिक। वी आर अ प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बेस्ड इन क्रोशिया, कोलैबोरेशन exclusively with verified companies employers who seek seriously conditions। मैं आपको ये बताता हूँ, वो कहता है कि हम क्रोशिया में मुकीम एक पेशावर एजेंसी हैं जो भर्ती करती है लोगों को, ये तस्दीक शुदा कंपनियों के साथ खुसूसी तौर पर तावन कर रही है, ठीक है। और हम संजीदा, जो मतलब कि सीरियस हैं, जो अपने आप के साथ मुखलिस हैं, हम संजीदा उम्मीदवारों की तलाश करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना है। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा ये मैं गिफ्ट एज एक मैं तोहफे के तौर पर देने जा रहा हूं, जो कि कोई एजेंट कंसल्टेंट आपको 10 लाख रुपए के अंदर भी ये नहीं देगा। मेरा चैलेंज है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा, वीडियो को एंड तक देखना है। जो बंदा वीडियो एंड तक देखेगा वो ही काइंडली इसमें अप्लाई कर पाएगा। जिन्हें स्किप कर कर देखनी है तुसी देख लो, कोई मसला नहीं। सबसे पहली चीज मेरी बात सुने गौर से। मुझे कमेंट मिलते हैं, आए रोज जी आप बड़ी तमहीद बांधते हैं वीडियो के अंदर, रिप्लाई तो आप करते नहीं। भाईजान मैं कह के थक गया हूं इस बात का कि हमारा व्हाट्सएप नहीं है। आप इस नंबर के ऊपर टेलीग्राम है, टेलीग्राम के ऊपर हमारे से कांटेक्ट करें। टेलीग्राम डाउनलोड करें, वीपीएन लगा के कनेक्ट कर लें। उसके बाद टेलीग्राम के सर्च बार में जाके कोई भी प्रॉक्सी सर्च करें, उसको कनेक्ट कर लें, वीपीएन डिस्कनेक्ट कर दें। व्हाट्सएप की तरह पाकिस्तान में वर्क करेगा। हमारा सिर्फ टेलीग्राम है, व्हाट्सएप हमारा नहीं है। अगर कोई हमारे पास व्हाट्सएप है तो वो हमने पब्लिकली नहीं दिया हुआ, तो आप लोग हमारे से टेलीग्राम के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। आप मेरी बात सुने, क्रोशिया इस टाइम के ऊपर बड़े वीजे ग्रांट कर रहा है। बाकी देखें, दिल मुतमिन हो इस वीडियो को देखें, दिल मुतमिन हो चैनल को सब्सक्राइब करें, दिल मुतमिन हो वीडियो को लाइक करें, दिल ना मुतमिन हो आप छोड़ के चले जाएं। काइंडली को नेगेटिव कमेंट करना है तो करें और आप अपना काम करें। आप काइंडली जाएं, हमें अपना काम करने दें। जो ये सीरियस है, मैं उन लोगों से मुखातिब हूं। क्रोशिया में काफी सारा लेबर शॉर्टेज है देखने को। 2025 में क्रोशिया ने अनाउंसमेंट भी की थी कि मुझे 2 लाख वर्कर चाहिए। अब ये अंदर की बातें होती हैं जो कि पब्लिकली कोई आपको आके नहीं बताएगा। मसला सारा रोटी दा होता है। अपना पेट काट के कोई नहीं देता किसी को, ठीक है ना? कोई उस्ताद अपने हाथ काट के किसी शागिर्द को देता है। अगर कोई हमारे अंदर चोर होता, कोई डाउट होता, मैं आपको ये बात जरूर कहता, भाईजान आप मेरे पास आए, पैसे लेके आए, मैं आपका अप्लाई करूंगा। बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन मैं पब्लिकली मैं बताता हूं यार कि आप यार सेल्फ के ऊपर करें। हाँ, अगर बाई चांस कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे नहीं होता तो भाईजान आप फिर आए ना हमारे पास, हमारी एक टीम बैठी हुई है, हम आपको करके देंगे। इसके अंदर स्किल अनस्किल बेसिस दोनों पे जॉब वैकेंसीज हैं। आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बात गौर से सुने, आपके पास सीवी नहीं है कोई मसला नहीं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। आपके पास सीवी है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। सीवी होगी तो जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रोफेशनल बंदे ने आपकी सीवी बनाई होगी तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए आसानी होगी, क्योंकि मैनुअल फिलिंग करनी है इसके अंदर आपने, ठीक है? इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है हमारे इस वीजा की। ये जो वीजा हमारा अप्रूव हो गया है, ये वीजा कैसे अप्रूव हो गया है? ये वीजा इस तरह अप्रूव हो गया है, इस बंदे का सिलसिला जो है वो यूरोप शेंगन से शुरू हुआ था, लग्जमबर्ग से शुरू हुआ था, क्रोशिया पे आके खत्म हुआ। ये देखें, मैं आपको अक्सर मैं कहता होता हूँ कि जिंदगी को रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड नहीं है कि आप जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे वही आपके सामने आ जाएगी। इंसान ख्वाहिश किसी की करता है, यहाँ पे होता कुछ है, ये सिलसिला वो है। अच्छा, वो आया तो लग्जमबर्ग की ख्वाहिश लेके था, लेकिन लग्जमबर्ग से सिलसिला चला उसका जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, स्पेन, होते 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 स्ट्रगल करते करते आखिरकार एक दिन क्रोशिया में अप्लाई हो गया। भाई साहब का अप्लाई होता है, भाई साहब को कॉल आ जाती है, हाँ भाई सीधे पदरे हो जो तुसी क्रोशिया वास्ते अप्लाई किया। अच्छा, वहां से तो इसका प्रोसेस चला, खैर प्रोसेस इसका चलता रहा। उसके बाद एक चीज बता दूं, अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान से भाईजान नहीं मिलेगी। हाँ, आप जो है वो ईरान जाएंगे इसके लिए, ठीक है? लेकिन इसके ऊपर जो खर्चा आया है वो तकरीबन 8 लाख या 8.5 लाख के राउंड बाउंड आ गया, ठीक है? एक कंफर्म नहीं है। इसके अंदर ये नहीं होता जी 15 लाख 20 लाख बस एक डील होती, ऐसा होता नहीं है।
क्योंकि इसके अंदर देखें ना चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आपकी सीवी सिलेक्ट होगी, आपकी जॉब होगी तो आपको कॉल आएगी, ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करेंगे, आपको जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, वो सिग्नेचर करके दोबारा इनको भेजेंगे। देन उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद आपको एक वर्क परमिट इशू होता है जो कि डिपेंड करता है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके फिर डिफरेंट फेसेस होती हैं, किसी की दो अनस्किल बेसिस पे 250, 300, 400 तक भी, 500 तक भी होती हैं। उसके बाद आगे 13, 14, 1500, 2000, 5,000 यूरो तक भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ये सिलसिले चलते हैं। ये सिलसिले चलने के बाद फिर आपने क्या करना होता है, आपने अपनी एक फाइल प्रोसेस करनी होती है जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अपनी सारी एक प्रॉपर फाइल अपनी रेडी करने के बाद आपने क्या करना होता है, आगे अपॉइंटमेंट्स लेना होती है एम्बेसी से। अपॉइंटमेंट्स अब एम्बेसी से कैसे मिलेगी, यहाँ से जाना पड़ेगा आपको ईरान के अंदर तेहरान जो शहर है ना इनका, तेहरान के अंदर ये एम्बेसी मौजूद है इसकी। आप लोग वहाँ से जो है वो अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट की जो एक लीगल एक नंबर काम कर रहा है उस बंदे की भी तुसी हेल्प ले सकते हो अपॉइंटमेंट्स वास्ते। अपॉइंटमेंट्स लें, अपना केस वहाँ पे सबमिट करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर होगा। चलें बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है ब्राइट फ्यूचर क्रोशिया। ब्राइट फ्यूचर क्रोशिया लिख के आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएंगी, ठीक है। ये याद रखें कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है। ये ब्राइट फ्यूचर की जो वेबसाइट है, आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं और कोशिश करें तो आप यहाँ पे कुछ के ये फ्रंट पे आएगी, कुछ लोगों के पास ये वाली आ रही होगी, तो इसको आपने स्किप कर देना है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये ब्राइट फ्यूचर HR रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं लेट अस हेल्प यू कमिंग फ्रॉम इंडिया, नेपाल, इजिप्ट, श्रीलंका, फिलीपींस, बांग्लादेश, वियतनाम, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। आवर टीम कैन हेल्प यू फाइंड योर ड्रीम जॉब इन यूरोप, ठीक है। यहाँ पे आगे कह रहा है develop your career. Bright Future Recruitment Agency collaborates with professionals in the industry to ensure that your career is headed in the right direction. Contact us today. वो ये कह रहे हैं develop your career के अपने करियर को तरक्की दें, अपने bright future मतलब कि रोशन मुस्तकबिल के लिए जो भर्ती करने वाली एजेंसी है सनद में पेशावर अफराद के साथ तावन करती है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपका करियर सही सिमत में जा रहा है। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि फिर कॉन्टैक्ट अस टुडे के मतलब आज ही हमसे राब्ता करें। वो कह रहा है कि वी आर अ प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बेस्ड इन क्रोशिया, कोलैबोरेशन एक्सक्लूसिवली विद वेरीफाइड कंपनीज एम्प्लॉयर्स वी सीक सीरियसली कंडीशंस। मैं आपको ये बताता हूँ, वो कहता है कि हम क्रोशिया में मुकीम एक पेशावर एजेंसी हैं जो भर्ती करती है लोगों को, ये तस्दीक शुदा कंपनियों के साथ खुसूसी तौर पर तावन कर रही है, ठीक है। और हम संजीदा जो मतलब कि सीरियस हैं, जो अपने आप के साथ मुखलिस हैं, हम संजीदा उम्मीदवारों की तलाश करते हैं। कहता है कि वो जो सेहतमंद हों और काम करने के लिए वो तैयार हों, हु आर हेल्दी, विलिंग एंड रेडी टू वर्क, यहाँ पे वो कह रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि क्रोशियन हुकूमत की जानब से नई वार्निंग जारी की गई है जिनमें वर्क परमिट के बगैर लोगों को मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। हम इस हिदायत पर सख्ती से अमल करते हैं और नाजायज काम नहीं करते। वो बता रहा है कि ये बड़ी लीगल चीज है, ये तो यकीन करो करोड़ों रुपए दे के भी किसी ने नहीं देनी है, ठीक है, जो मैं तुम दसे। अच्छा, यहाँ पे आवर सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज क्या है, यहाँ पे कह रहा है असिस्टेंस इन जॉब सर्च, यहाँ पे आप क्लिक कर लें, कुछ भी नहीं हो। यहाँ पे कह रहा है असिस्टेंस विद योर CV, आप अपनी CV, वो कह रहे हैं वी ऑफर एक्सपेक्ट गाइडेंस टू हेल्प योर क्राफ्ट एंड, मतलब आपकी CV वगैरह प्रोफेशनल तरीके से अगर जिनके पास नहीं है तो वो यहाँ से CV वगैरह भी अपनी जो है वो बनवा सकते हैं, ठीक है। आगे फिर जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशंस हैं, उसके बाद जी सर्टिफिकेट एंड लर्निंग रिसोर्सेज हैं, उसके बाद बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप जॉब फाइंड करें इधर जाके या उधर जाके देखें, यहाँ पे आपको कहीं पे कोई जॉब्स का कोई ऑप्शन नहीं नजर आएगा। आप इसको जो है वो इंग्लिश में भी करके देख सकते हैं, देखें फाइंड अ जॉब के ऊपर हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ये होती है लीगल और ऑथेंटिक और मजेदार चीज। अच्छा जी, नीचे आ जाना है, यहाँ पे कह रहा है फिल आउट द फॉर्म बिलो, ठीक है।
इसको आपने फिलअप करना है। अब यहां से भाग नहीं जाइएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसको तो मैं फिलअप कर दूंगा, लेकिन मैं जॉब किसके लिए कर रहा हूं, कहां पे है जॉब। अच्छा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं, मेरे साथ रहिएगा। यहां पे कह रहा है प्लीज स्पेसिफाई द जॉब पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर और यू डिजायर्ड जॉब पोजीशन। यहां पे वो कह रहा है वेटर वेट्रेस, मतलब मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं, वेटर और वेट्रेस। उसके बाद केयर गिवर, वेयर हाउस वर्कर, उसके बाद जी वेल्डर जा सकते हैं, कार मैकेनिक वगैरह वगैरह उसने लिखा हुआ। बाकी ये उसने क्लू दिया हुआ कि ये तो है ही है, और एक उसने आपको हिंट दिया जिसमें उसने स्किल और अनस्किल बेसिस दोनों को कवर किया है। अब इसमें स्किल बेसिस पे कौन आ गया, वेल्डर आ गया। उसके बाद जी कार मैकेनिक आ गया। उसके बाद अनस्किल बेसिस पे ये सारे आ गए जी, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे आपने क्या करना है, आपने सिंपल आना है, यहां पे आपने लिखना है नेम, अपना सरनेम लिखेंगे, लास्ट नेम नहीं सरनेम लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अपना व्हाट्सएप का नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप लिखेंगे, जहां पर आप रहते हैं, जहां के आप मतलब आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी लिखें, नेपाल से हैं तो नेपाल लिखें, बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेशी लिखें। कंट्री ऑफ रेजिडेंस ये आप बताएं, सिटी बताएं अपना। उसके बाद अगर तो आप ऑलरेडी क्रोशिया के अंदर हैं तो अपना पीसीसी वैलिडिटी डेट बताएं, इफ यू आर ऑलरेडी इन क्रोशिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो बताएं, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जी वर्क परमिट वैलिड अंटिल, उसकी आप डेट बताएंगे, उसकी वैलिडिटी बताएंगे यहाँ पे। अगर तो आप या ये आप फिलअप कर रहे हैं तो ठीक है, फिर आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ स्पेसिफाई द जॉब पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। यहाँ पे वो कह रहा है कि वो बताएं जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है प्लीज प्रोवाइड योर प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको फिर टाइप करना होगा, आपको लिखना होगा जिसके अंदर आपने क्या क्या लिखना है, जॉब टाइटल लिखना है। लेट्स सपोज यहाँ पर आप वेल्डर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वेल्डर लिखेंगे ऊपर, ठीक है। उसके बाद जी कंपनी नेम, जिस कंपनी में आप करते रहे उसका नेम लिखेंगे, डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो लिखेंगे, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखेंगे, उसके बाद की अचीवमेंट्स लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आगे चलें जी, प्लीज लिस्ट योर स्किल एंड प्रोवाइड अ फ्यू एग्जांपल ऑफ हाउ यू हैव अप्लाइड देम इन प्रीवियस रोल्स। यहां पे वो ये चीज कह रहा है कि अपनी महारतों की फहरिस्त बनाएं, चंद मिसालें फराहम करें, आपने इन्हें पिछले किरदारों से कैसे लागू किया, तो आपने इसके अंदर बताना है अपना सारा, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ एनी, ठीक है तो लिखें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आई एम अ ह्यूमन लिखें, ह्यूमन लिखने के बाद यहाँ पे आप इसको सबमिट कर दें, ठीक हो गया। फिर ये कैप्चा सा आपको जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। हाँ जी, तरीके अगर आपने समझ लिया, चीज़ों का आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया होगा। अगर इसमें आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोग 2025 के लिए इसमें अप्लाई कर पाएँ। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।